नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि आज 5 जुलाई दिन शनिवार है और आज के दिन हम एक खास टॉपिक के साथ करंट अफेयर्स में, जिसमें आपके जीके और जीएस भी कवर होने वाले हैं, उसके साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आपको बता दें कि इस करंट अफेयर्स में जैसा कि आपको बहुत ही कुछ रोमांचक, बहुत ही कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं हमारी हिस्ट्री के, जीके के, जीएस के, उसके साथ ही हाल फिलहाल की घट रही देश में जो घटनाएं हैं, उनमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स में दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हर एक गवर्नमेंट की कम्पिटिटिव एग्जाम में से किसी न किसी एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, जीके जीएस भी आता है और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो के एंड, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंटिन्यू जरूर ही बने रहेंगे, ताकि आपको इस वीडियो में दी जाने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास बाकायदा टाइम से पहुंच जाए, आप लोग एक भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर पाए। आइए देखते हैं दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करें, ताकि हमारा जो वीडियो हो वो कम टाइम में हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ सीख पाएँ, ज़्यादा लंबी भी ना हो। आइएगा देखते हैं क्या है इसमें। 5 जुलाई, जैसा कि आपको पता है, दिन शनिवार के दिन हम डेली करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपका जीके और जीएस दोनों ही आपका कवर हो जाएगा। दोनों में आपको समझ में आ जाएगा ये जो क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर्स का भी है, जीके का भी है और जीएस का भी है। आपका तीनों एक साथ प्रिपेयर होता रहेगा। दोस्तों आइएगा देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में G7 समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? अभी हाल ही में G7 समिट की बैठक हुई थी, लगभग 3 हफ्ते हो गए, 20 बाई 25 दिन हो गया। तो उसमें जो है किस देश में आयोजित की गई ये पूछ रहा है, जिसमें लगभग G7 का मतलब आप लोग पता है आपको, जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हुए थे, है ना। 7 सदस्य देश शामिल हुए थे। ये बैठक जो है बहुत ही अहम और खास थी। तो ये किस देश में आयोजित की गई, यानी किस देश में हेल्ड की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 विकल्प हैं: अमेरिका, कनाडा, साइप्रस, चीन। आपको दोस्तों बता दें कि पीएम मोदी इससे पहले साइप्रस दौरे पर गए थे। तो साइप्रस से लौटने के बाद ये डायरेक्ट जो है कनाडा में मीटिंग के लिए चले गए, जो कि G7 की मीटिंग, समिट की जो मीटिंग थी, बैठक थी, वो कनाडा में हुई थी, ना कि अमेरिका, साइप्रस और चीन में। साइप्रस मोदी जी का कनाडा मीटिंग से पहला दौरा था देश का। आइएगा देखते हैं आगे। अभी हाल ही में आयोजित हुए नाटो शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? आपको ये भी पता होगा, 2 हफ्ते पहले लगभग नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 30 से 32 सदस्य देश शामिल थे, अमेरिका को लेकर के। और ये नाटो शिखर सम्मेलन आपको बता दें कि ये जो है नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। नीदरलैंड में, आपको ये पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए जानकारी है। नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें कितने सदस्य देश शामिल हुए, देखते हैं बिना देरी किए। 30, 31, 32 या 33। 4 विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों। बता दें आपको, ना ही 30 शामिल हुए थे, ना ही 31 शामिल हुए थे। इसमें कुल 32 सदस्य देश शामिल हुए थे। और आपके लिए एक जुड़ी और खबर है, 32 सदस्य देशों के साथ 45 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी थे। 45 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी थे, और कुछ आर्मी मिलिट्री के हेड भी थे, जैसे अपने यहाँ के एनडीए सीडीएस होते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ, वैसे शामिल हुए थे इसमें। आइए अगर देखते हैं आगे हमारा क्या है, जो कि आगे हमारा जीके या जीएस से जुड़ा एक क्वेश्चन है। आपको बता दें, जीके या जीएस से जुड़ा क्वेश्चन है, और ये हिस्ट्री में पूछा जाता है दोस्तों। हिस्ट्री में एक एक नंबर में करके पूछा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। तो देखिएगा दोस्तों क्या है इसमें। सबसे प्राचीनतम पुराण किसे माना जाता है, यानी कि अभी तक हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कुल कितने पुराण होते हैं। 18 पुराण होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। 18 पुराण होते हैं, इसमें से बताना है 18 पुराणों में से सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना पुराण कौन सा है। फिर आपके सामने 4 विकल्प, 4 ऑप्शन है: गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, ये चारों पुराण वैसे देखने में पुराने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पुराना पुराण कौन सा है ये बताना है। तो इसके लिए आपका जो गरुड़ पुराण है ये गलत हो जाएगा, ना ही शिव पुराण, ना इनमें से कोई नहीं। ये आप मत्स्य पुराण दोस्तों, आपको बता दें सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, और हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है कि इस मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु जो 14 अवतार लेते हैं, उसमें पहला अवतार जो हुआ था उनका मत्स्य अवतार ही हुआ था, जिसके नाम पर ये मत्स्य पुराण बना है। आइएगा आगे बढ़ते हैं, कौन सा है। पुराणों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मुस्लिम कौन सा था, यानी पुराणों का अध्ययन, ऐसा कौन सा मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। यानी कि मुस्लिम लोग अधिकतर, उनका जो प्रसिद्ध पुस्तक होती है, आप लोगों को पता होगा उनकी, और उसे क्या बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब होती है। ठीक दोस्तों, सॉरी दोस्तों, उनका वो कुरान होता है।
तो कुरान उनका मुस्लिम का फेवरेट पुस्तक होता है, जिसे मुस्लिम लोग पढ़ते हैं। उनका धार्मिक पुस्तक है कुरान। कुरान दोस्तों पढ़ते हैं वो लोग। और कुरान को छोड़कर वो मुस्लिम शासक भारत का जो भारत के जो हिंदू धर्म है उसका उसमें जो है पुराणों का अध्ययन किया था मुस्लिम ने। तो कहिए देखते हैं कौन सा 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही है। अकबर गलत हो गया, बाबर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब ऐसे मुसलमान हैं जिसने अपने कुरान को मतलब नहीं छोड़ा। अपने कुरान को, जैसे हम लोग हिंदू में रामायण गीता पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, वैसे ये लोग भी अपना कुरान पढ़ रहे थे। लेकिन मुस्लिम, ये अलबरूनी एक ऐसा मुस्लिम है दोस्तों जिसने कुरान को भी पीछे छोड़कर ये अलबरूनी ने जो है पुराणों का अध्ययन किया था। ये हिस्ट्री में वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है कि अलबरूनी मुस्लिम का वो पहला शासक था, मुझसे वो पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। ये देखते हैं आगे वाला कौन सा है हमारा क्वेश्चन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए थे? आपको पता है दोस्तों, ब्रिक्स बी, यहाँ का बी का दोस्तों, बी का जो मतलब है ये ब्रिटेन से है, ब्रिटेन। उसके बाद आर जो है, आर का मतलब रसिया, आई से होता है दोस्तों इंडिया, और उसके बाद फिर सी से चाइना, और एस जो कि आपको पता होगा साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये से करके कुल 6 सदस्य थे, 6 सदस्य देश थे जो कि जो है इस ब्रिक्स में शामिल हुए थे। अब यही पूछ रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश थे, तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है? नहीं, 5 है दोस्तों। देखिएगा आप, जब आपको शॉर्टकट फॉर्म में ही आपको 6 ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब ऐसे 6 कंट्री के नाम के पहले अक्षर यानी पहले अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि 6 सदस्य देश शामिल हुए थे। लेकिन कहीं कहीं पे ये इन्फॉर्मेशन मतलब गलत भी होती है कि जितने शॉर्टकट होते हैं, जितने नाम होते हैं आगे, उन्हीं को मानना ज़्यादा सही है। कभी कभी होता है दोस्तों, देखिएगा वैसे तो नॉट, अभी हमने आपको होता है नेटो में, ऐसा तो 4 ही है इसमें, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 32 सदस्य देश शामिल थे। लेकिन ये जो ब्रिक्स है इसमें 6 सदस्य देश शामिल हुए हैं, जो कि हमको नाम से ही आगे दिख रहा है। आइएगा देखते हैं अगला वाला जो क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से संबंधित ये वाला क्वेश्चन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत की संकल्पना किसने दी? आपको बता दें ये बिग बैंग जो थियोरी है, ऐसा बताया जाता है कि किसी साइंटिस्ट ने बिग बैंग थियोरी दी, भैया बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी अपना यूनिवर्स बना कैसे। आइएगा देखते हैं, ऐसे 4 जियोग्राफिस्ट आपके सामने हैं, ऐसे 4 खगोलविद आपके सामने हैं, है ना। ऐसे 4 भूगोल के बड़े ज्ञाता जो हिकेटियस हैं, दूसरा है जॉर्ज लेमेंटर, तीसरा है न्यूटन, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें हिकेटियस, जिन्हें हमने कल आपको एक आप वीडियो में बताया था कि इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पिता कहा जाता है, तो ये नहीं हो सकते। आपको बता दें जॉर्ज लेमेंटर, ये एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, एक ऐसे भौगोलिक वेत्ता हैं जिन्हें आप खगोलविद भी कह सकते हैं, जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी दी थी। ऐसा बताया था कि जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग सिद्धांत की अपनी जो थ्योरी उसमें बताया था कि ब्रह्मांड कैसे बना था। न्यूटन ने भी नहीं दिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि ये भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने थ्योरी दी थी न्यूटन ने। इनका 3 नियम है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? ये आपको बता दें दोस्तों, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है जो कि एक एक नंबर में पूछा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बता दें मिक्स इकोनॉमी, यानी ऐसा देश जहाँ पे पढ़ाई भी हो और उसके बाद साथ जो है खेल कूद भी हो, उस वो जो अर्थव्यवस्था है, और उसके साथ तकनीकी नवाचार, और जो है कि जितने भी मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले जो एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट बन रहे हैं, रॉकेट बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रही हैं, है ना, सबमरीन है, ऐसे ऐसे अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने अपनाया था? आपके सामने फिर से 4 विकल्प हैं, भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है। आपको बता दें भारत भी नहीं है, ना ही अमेरिका है। ये दोस्तों फ्रांस एक ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों मिली जुली अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के यानी पृथ्वी से लेकर के अंतरिक्ष तक के हर एक क्षेत्र में क्रांति करना या हर एक क्षेत्र को विकसित करना जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। हर एक मतलब हर एक क्षेत्र में विकास करने के साथ साथ अपने देश का हर एक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में ध्यान रखना, यानी कि हर एक तरह से उसको डेवलप बनाना, विकसित बनाना, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने पहला देश है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था।
और आपको बता दें इसके साथ एक और जुड़ी खबर कि फ्रांस में जो है, ये एक और जानकारी है, फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते, हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आज दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स है, जीके जीएस भी है, आपके पूरा कवर हो गए होंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से कंटिन्यू एंड तक जो है आपने देखा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारे द्वारा दी गई बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि बेसिक जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।